दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए आज देखिए, लास्ट क्लास में हम देखे थे समांतर माध्य देखे थे। ठीक है, आंकड़ों का विश्लेषण से एक तो समांतर माध्य, एक तो मध्यिका और दूसरा बहुलक। ठीक है, ये तीनों मतलब लिखा गया है ना, आएगा ही आएगा। ठीक है, और उसमें से मध्यिका भी एकदम मतलब लिखा गया है, आएगा ही आएगा। बहुलक के साथ या तो समांतर माध्य आता है या तो मध्यिका आता है। ठीक है, मध्यिका दो टाइप से होता है। ठीक है, एक मध्यिका समांतर सम और विषम विधि से निकालते हैं, उसको मैं बताऊंगा उसको भी। ठीक है, और एक मध्यिका जिसमें मतलब डब्बा बना के निकालते हैं। ठीक है, दोनों विधि बताऊंगा मैं। पिछले 5 सालों में सिर्फ डब्बे वाले जो विधि है उससे आया था, सम और विषम वाली विधि से नहीं आया था। ठीक है, सम और विषम जो आंकड़े सिंगल सिंगल दिया रहता है ना, उसमें से आया नहीं है, लेकिन उसको मैं बता दूंगा। ठीक है, क्या पता भूले भटके आ जाए तो दिक्कत हो जाएगा ना आप लोग को। ठीक है, चलिए तो उसको देख लेते हैं अपन। तब से सबसे पहले, जैसा कि आप लोग जानते हो, सबसे पहले सूत्र से शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है, मध्यिका। ठीक है, मध्यिका किसी भी जो आंकड़े हैं उनका समांतर माध्य कैसे लिखा जाता है। सभी आंकड़ों को जोड़ दो और कितने आंकड़े हैं उससे भाग दे दो। ठीक है, जैसे कि 5 आंकड़े हैं, मान लो दिया हुआ 5 आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5, तो क्या करोगे, उसका समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, पाँचों को जोड़ दिए। क्या किए, पाँचों को जोड़िए। उसके बाद कितने आंकड़े हुए, 5 आंकड़े हुए ना, 1 से 5 तक, 5 से भाग दे दिए। ठीक है, ये करते हैं। ठीक है, मध्यिका अलग होता है। मध्यिका में क्या करते हैं, पहले ये देखते हैं कि आंकड़े दिए हुए हैं वो सम है कि विषम आंकड़े हैं। ठीक है, सम आंकड़े हैं कि विषम आंकड़े हैं। ठीक है, यदि आंकड़े विषम रहे, आंकड़े यदि विषम रहे, बताऊंगा फिलहाल बस सूत्र याद रखो। आंकड़े यदि विषम रहे, क्या रहे, विषम रहे, तब मध्यिका होती है, तब जो मध्यिका होती है m, वो होती है n+1/2 वे पद का मान। ठीक है, ये क्या है अभी समझ जाओगे। ठीक है, n+1/2 वे पद का मान। ठीक है, ये ठीक है, ये है कब, अगर आंकड़े विषम संख्या में दी हुई है तो। ठीक है, अब अगर सम रहा तब क्या करेंगे, सम रहा तब जो मध्यिका है वो आता है, ध्यान देना, वो आता है n/2 वे पद का मान। ठीक है, स्मॉल एन तो यहाँ भी मैं स्मॉल एन यूज कर लेता हूँ, कंफ्यूज मत होना। n/2 वे पद का मान प्लस इससे एक आगे वाला, मतलब n/2 से एक आगे +1। ठीक है, वे पद का मान। ठीक है, मतलब n/2वें पद में जो होगा और उसके आगे में जो होगा, दोनों को जोड़ देना, वे पद का मान। ठीक है, बटे में 2, ये बस सूत्र 2 याद रख लेना। ठीक है, मध्यिका अगर विषम है तो n+1 में वो n+1/2वें पद का मान। ठीक है, अगर सम है तो ठीक है, n/2वें पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान। याद रखना, सम में कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। देखो सम मतलब क्या होता है, सम दो होता है ना, 2, तो ये इसमें 2 आया ना, दो संख्या। ठीक है, ऐसे याद रखना। ठीक है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए देखो इसमें 2/2। ठीक, ये ऐसा हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला है क्लियर। पिछले 5 सालों में इसमें से आया नहीं है, मैं एक आध सवाल करा देता हूँ, इससे आप लोग को क्या है, अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। ठीक है, कि अगर आया तो कैसे बनाना है। चलो ठीक है, सूत्र याद रखना। ठीक है, अगर सम है तो n+1/2वें पद का मान, अगर विषम है तो n/2वें पद का मान प्लस n/2 + 1वें पद का मान बटे में 2। क्लियर है, चलो सवाल करेंगे, समझ में आ जाएगा। देखो सवाल, ये बुक से उठाया हूँ, चूंकि ये प्रीवियस ईयर में तो आया है नहीं। ठीक है, तो बुक से उठाया हूँ। देखो ये कुछ आंकड़े दिए हुए हैं आपके बुक में। ठीक है, इनका क्या निकालना है, मध्यिका ज्ञात करना है। क्या करना है, मध्यिका ज्ञात कीजिए, ये है सवाल। ठीक है, आंकड़े क्या क्या दिए हुए हैं, आंकड़े जो दिए हुए हैं वो कुछ ऐसा है, 117, 106, 123, 110, 125, 112, 115, 102, 115। ठीक है, ये आंकड़े दिए हुए थे। ठीक है, कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 सम दिए हुए हैं आंकड़े, ठीक है। आंकड़ों की संख्या कितनी है, सम है, सम 10 मतलब सम, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या करो, आंकड़ों को या तो आरोही क्रम में जमा दो या तो अवरोही में जमा दो, ठीक है। कई लोग बोलते हैं अभी सिर्फ बढ़ते क्रम में जमाते हैं, घटते में भी जमा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो आंकड़ों को जमाओ, बढ़ते क्रम में जमा दो, ठीक है। बढ़ते क्रम मतलब आरोही क्रम में, ठीक है। आरोही क्रम में लिखने पर लिख दो, आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है। चलो आरोही क्रम में लिखो, सबसे छोटा वाला कौन सा है, 100 लिख लिए। उसके बाद 102 आया, उसके बाद कौन सा है, चलो 106, बताते जाओ बताते जाओ बताते जाओ। उसके बाद कितना है, 106 के बाद 110 दिख रहा है मुझे, आप लोग को कुछ और दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो ठीक है 110 लिख दिया जाए। उसके बाद 110 के बाद कितना, 112 दिख रहा है, आप लोगों को कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। 115, उसके बाद 115 एक और है क्या, है ना, 117, उसके बाद कितना 123। अब लास्ट में क्या करो, गिनो, ऊपर वाला 10 है तो नीचे भी 10 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या छूटा है देखते हैं, 123 125 छूटा है भैया, 125, क्लियर है, अब हो गया, ठीक है। चलो अब यहां से गिन के बता दो, चूंकि n बराबर कितना है, 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, तो n का मान कितना आया, 10 आया। n का मान 10 है, मतलब ये तो सम है, क्या सम है, तो मध्यिका में सम वाला सूत्र लगेगा, अभी बताया था ना सम और विषम का अलग अलग, तो सम होता है तब मध्यिका क्या होता है, तब मध्यिका होता है, ध्यान देना, n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान, ठीक है, लिख लेना, बटे में 2, समझ में आया क्या, n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान। चलो n/2 मतलब 10/2, क्या हो जाएगा, 10/2 वे पद का मान, 10/2 वे पद का मान, प्लस ये हो जाएगा 10/2 + 1 वे पद का मान, ये हो जाएगा ना, वे पद का मान, बटे में कितना आ जाएगा, 2। क्लियर है क्या इतना, चलो ये डाटा क्लियर है, ये क्लियर है, ये इसको मिटा देता हूं मैं सवाल को, ठीक है, सवाल को मिटा देता हूं। चलो चलो तब मध्यिका क्या आएगी, देखो 10/2 वे पद का मान, 10/2 कितना होता है, 5 होता है ना, तो 5वें पद का मान, 5वें पद का मान प्लस, देखो 10/2 मतलब 5 और 1 मतलब 6वें पद का मान, सही है, 6वें पद का मान, अब बटे में कितना, 2, सही है। तो 5वें पद का मान देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 5वें पद का मान कितना, 112, 6वें पद का मान कितना, 115, बटे में कितना, 2, ये कितना हो जाएगा, जोड़ो जोड़ो कितना हो जाएगा, 7, 1 1 2 और ये 2, ठीक है, 227, क्लियर है ना, 112 115 कितना, 227 बटे में 2, काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 कितना, 2 तिया 6, 1 10, 2 पंचे 10, अतः मध्यिका कितनी आएगी, 113.5, ये है आंसर आप लोग का, क्लियर है, मध्यिका कितनी, 113.5, ठीक है, लिख देना, अतः मध्यिका बराबर 113.5, क्लियर है, निकाल नहीं लोगे, सरल है, ठीक, बस सूत्र याद रखना, बस ध्यान में रखना, ठीक है, सम है तो 2 वाला लगेगा, सम मतलब 2, तो 2 वाला लगेगा, डबल वाला, ठीक है। चलो एक विषम वाला बता देता हूँ, ठीक है, एक विषम वाला बता देता हूँ, ठीक है, फिर ये क्लियर हो जाएगा, फिर अपन मेन वाला करेंगे जो आता है। चलिए एक विषम वाला सवाल है, बुक से ही उठाया हूं आपका, ठीक है, तो आएगा तो फिर दोनों में से एक ही आएगा ना, आ जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलो बुक से उठाया हूँ, एग्जाम्पल से भी आ सकता है, ठीक है, इसलिए तो नियम क्लियर रखा करो, ठीक है, अपने नियम में रहा करो, क्या क्या दिया हुआ है, देखो आंकड़े दिया हुआ है 20 11 19 28 20
4006 ये दिया हुआ है, ठीक है, इतने आंकड़े दिए हुआ है, ठीक है। विषम है मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 7 आंकड़े हैं, मतलब कितना है, विषम है, ठीक है, विषम है। डायरेक्ट मत करना, ठीक है, याद रखना, सबसे पहले आरोही क्रम में जमाओ, ठीक है, हल आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर क्या होगा, क्या होगा, सबसे छोटा 6 है, उसके बाद क्या है, 6 के बाद 11, उसके बाद क्या है 19, उसके बाद 20, उसके बाद एक और 20 है, उसके बाद क्या है, क्या है, क्या है 28, फिर 40, 28 फिर 40, 7 हुए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये भी 7 ये भी 7, ठीक जमा है। चलो n का मान अब कितना आ गया, n बराबर 7, क्लियर है। 7 मतलब ये क्या है, विषम है, विषम है तो विषम की मध्यिका के सूत्र लगाओ, ठीक है, विषम रहता है तब हम जानते हैं कि जो मध्यिका होती है वो होती है n+1/2 वे पद का मान, क्लियर है। चलो n मतलब 7 + 1/2 वे पद का मान, क्लियर है। 7 + 1 मतलब 8/2 वे पद का मान लिख लेना, ठीक है, मतलब चौथे पद का मान, ठीक है, चौथे पद का मान, क्लियर है ना। 7 + 1 8, 8/2 मतलब चौथे पद का मान, ठीक है। चौथे पद का मान क्या है, 1 2 3 4 20, 20, अतः मध्यिका बराबर कितनी है, मध्यिका बराबर 20, ठीक है, मध्यिका कितनी आई 20, ठीक है। ये तो रहा छोटा छोटा सवाल, ठीक है, आएगा तो 2 या 3 नंबर का आ सकता है ये भी, ठीक है। चलो अब आते हैं बड़ा सवाल में, ठीक है। एकदम ध्यान से बैठो, एकदम अटेंशन देके, ठीक है। चलो देखते हैं मध्यिका का पुराना साल का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 2020 से शुरू करते हैं, 2020 से देखते हैं। चलो 2020 में क्या आया था, ठीक है, 2020 में वर्गांतर कुछ ऐसा आया था, ठीक है, ये है 2020 का सवाल, ठीक है। वर्गांतर कुछ ऐसा था, वर्गांतर था 0 से 10, 10 से 20, ठीक है, जगह नहीं बचेगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ स्तंभों में, समझ जाना, ठीक है। चलो सवाल क्या था, एक तरफ वर्गांतर था, ठीक है। मध्यिका का सूत्र क्या होता है एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। मध्यिका बराबर, मध्यिका का जब डब्बा दिया रहेगा तब उसका सूत्र होता है L1 प्लस ये हो जाएगा कितना n/2, L1 प्लस n/2 माइनस CF/F/I, याद रखना ये होता है सूत्र, ठीक है। L1 प्लस n/2 माइनस CF/F/I, क्लियर है, ये होता है फॉर्मूला। चलो देखते हैं अपन, चलो सवाल क्या हुआ था, मेन सवाल में ही आते हैं। 0 से 10 के बीच का था, 10 से 20 था, 20 से 30 था, 30 से 40 था, 40 से 50 था और 50 से था 60, ठीक है। 50 से 60 तक का डाटा दिया हुआ था, ठीक है। ये था 0 से 10, ठीक है। ये दिया हुआ था क्या, वर्ग अंतर, ठीक है, वर्ग लिख देता हूँ। चलो ये दिया हुआ था, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ था, आवृत्ति, ठीक है, और क्या दिया हुआ था, आवृत्ति को बोलते हैं एफ, ठीक है। आवृत्ति को क्या बोलते हैं, एफ, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलो ये सूत्र को मैं थोड़ा साइड लिख देता हूँ, ठीक है। सूत्र में m बराबर होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF/F/I, ठीक है, ये होता है। चलो आवृत्ति दी हुई थी, इसके लिए 1 दिया हुआ था, 10 से 20 के लिए 12 दिया हुआ था, 20 से 30 के लिए 24, 32, 10 और 5 ये दिया हुआ था, ठीक है। बस 2 ही चीज़ देगा, बाकी
ठीक है, क्या क्या दिया हुआ था, एक तो वर्ग अंतर दिया हुआ था, वर्ग का वर्ग अंतर दिया हुआ था, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है, सबके लिए अलग अलग आवृत्ति दी हुई थी। क्लियर है? चलो आवृत्ति अब अपना अपन निकालते हैं संचयी आवृत्ति। क्या निकालेंगे? संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति सी एफ होता है, जोड़ते जाओ इसमें। देखो एक को पहले लिख दो, एक को पहले लिख दे, उसके बाद अगले वाले को जोड़ो, अगले वाले को। 1 से 12 जुड़ेगा कितना? 13, 13 में 24 कितना? 37, 37 में कितना हो जाएगा? 69, सही है। 69 में 10 79, 79 में ये 5 कितना? 84, सही है क्या? कितना आया? 84। चलो 13 एक बार और देख लेते हैं। 37 कितना? 69, ये ठीक है मेरे हिसाब से। चलो अब यहाँ पर जो n है ना, n लास्ट में कितना आया? 84, ये होता है n। एक काम इसको भी जोड़ के n निकाल सकते हो, ये ओवरऑल सबको जोड़ दोगे ना तो भी 84 ही आएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 84 आ गया। ठीक है, चलो n का मान आया कितना? 84, और n/2 अपने को n/2 चाहिए ना, तो n/2 का मान कितना हो जाएगा? 84/2, 2 से कटेगा 4 बार में, ठीक है, 2 से कटेगा 2 बार में, कितना आया? 42। अब ध्यान से देखो 42 जो है किसके रेंज में आ रहा है, ध्यान से देखो। 37 छोटा हो जाएगा, मतलब 69 के रेंज में आएगा, ठीक है। 37 नहीं लेना ना, 42 से छोटा नहीं आना चाहिए, जस्ट बड़ा, ठीक है। देखो 42 छोटा हो गया, उससे जस्ट आगे कौन सा है? 69, ये वाले रेंज में आया है, ठीक है, 69 वाले रेंज में, ध्यान देते रहो आप, ठीक है, ये वाले रेंज में आया है। क्लियर है? अब अच्छे से देखो, अपने को क्या क्या चाहिए? L1 चाहिए, ठीक है, ये होता है L1। अब देखो इस यहाँ पर देखो, सबको बताना रहेगा ना, ऐसा लिख मत देना, बस मैं ऐसे लिख रहा हूँ आप लोग के समझने के लिए। चलो ये होता है L1, निम्न सीमा बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा। क्लियर है? चलो हो गया। ये होता है, देखो ये क्या होता है? यही तो CF है ना, देखो CF, तो ये है CF, ठीक है, ये है F, ये है क्या? F, देखो ना F, ठीक है। चलो लिख लेते हैं सबको। अतः यहाँ n/2 बराबर कितना है? 42, जो जो कि जो कि संचयी आवृत्ति किसके अंतर्गत आ रहा है? संचयी आवृत्ति किसके अंतर्गत आ रहा है? 42, 69 के, ठीक है, 69 के अंतर्गत आता है जिसकी, सबको बताओ, जिसकी जरूरत क्या क्या की है? जिसकी निम्न सीमा मतलब निम्न सीमा होता है क्या? निम्न सीमा होता है L1। कितनी है इसकी? L1 30, ठीक है। और किस क्या क्या की जरूरत है? देखो n/2 तो था जिसकी, ठीक है, संचयी आवृत्ति, डायरेक्ट CF भी लिख सकते हो, ठीक है, संचयी आवृत्ति CF कितनी है? ये देखो 69 है। आवृत्ति मतलब F कितनी है? इसकी F कितनी है? 32। आई जो होता है वो होता है ये वर्गांतर के बीच में कितने का डिफरेंट है, देखो 0 से 10 के बीच कितने का अंतर है? 10 से 20 के बीच कितना? 20 से 30 के बीच तो 10 होता है, जनरली 10 ही होता है, ठीक है। क्या करोगे? 40 माइनस 30 को घटा दो, ठीक है, या 50 में 10 को 20 को घटा दो, इसमें इसको घटा दो, बराबर रहता है डिफरेंट, ठीक है। आई का मान सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ 10, ठीक है, क्या लिख देता हूँ? 10। क्लियर है? ठीक, आई का मान कितना? 10। वर्गांतर आई कितना है? 10 है। सब मान पता है, सीधा सूत्र में रखना है मान, ठीक है, सब आ गया, सीधा सूत्र मान रखना है, आ जाएगा मध्य का। क्लियर है? एक बार और देख लो क्या किए। ये दिया हुआ था, आवृत्ति दी हुई थी, इसको जोड़े, इसको इससे 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 जोड़े, फाइनली कितना आया? 84 आया। एक बार जोड़ के देख लेना सबको, ये सबको इसके बराबर आया कि नहीं? 84 आएगा हमेशा, ठीक है। चलो 84 आया, n का मान कितना आ गया? 84, तो n/2 कितना आया? 42। 42 किसके अंतर्गत आ रहा है? इसके अंतर्गत। अब आपको ये देखना है कि सूत्र में क्या क्या की जरूरत है? L1 प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू आई। L1 ये इसकी निम्न सीमा, ठीक है, अगर ये वाले के अंतर्गत आता तो L1 20 हो जाता ना, ठीक है। चलो n/2 तो निकाल ही चुके हैं। CF किसके अंतर्गत आया? देखो 69 के अंतर्गत आया CF, ठीक है। F देखो फ्रीक्वेंसी इसमें कितना है? 32, ठीक है। I कितना है? दोनों में डिफरेंट कितना है? 10। क्लियर है? चलो अतः मध्य का बराबर हो जाएगा, सूत्र लगाओ, L1 प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू आई। चलो L1 कितना? 30, 30 प्लस n/2 कितना? 42 माइनस CF कितना? 69 बटे कितना? F कितना? 32 गुणित 10। आ समझ? चलो तो यहाँ से ये हो जाएगा 30 प्लस, देखो 42 में 62 नहीं घटेगा, 62 में 42 घटाओ, कितना आएगा? 20 आएगा क्या? 20, ठीक है, क्योंकि बड़ा वाला माइनस में है तो सामने माइनस लगेगा, बटे 32 गुणित 10, ठीक है। चलो अब इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है, इसको मिटा दूँ, ठीक है, इसको एक बार देख लो, फिर इसको मैं मिटा दूंगा, ठीक है। चलो क्या क्या है हमारे पास?
मध्यिका बराबर क्या क्या है देखो, 30 प्लस कितना माइनस 20, इसको देखो ना, ये प्लस ये माइनस, यहाँ माइनस डाल दूं चलेगा, यहाँ माइनस कितना 20/32 गुणित 10, चलो ये हो जाएगा 30 माइनस, इसको किससे काटूं, 2 से काट दूं 16, ये हो जाएगा माइनस 20, ये हो जाएगा ऐसे 16 और ये हो जाएगा 5, ये फिर से कटेगा 2 से कटेगा 8 बार में, एक काम करते हैं ना 4 से काट लेते हैं, 4 से कटेगा 4 से 4 बार में, 4 से कटेगा 5 बार में, क्या क्या बचा एक बार और देख लेते हैं, 30 माइनस 5 गुणित 5 कितना 25/4, ये हो जाएगा 30 माइनस 4 कितना 4 सत्ते 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, बचेगा 1, 10 बन गया, 4 दूनी 8, 2 20 बन गया, 4 पंचे 20, चलो 30 से इसको घटाओ, 30 से इसको घटाओ ना तो 30.00 से कितना घट रहा है 6.25, ठीक है, 10 में 5 गया 5, 9 में ये कितना 2 गया 7, कितना 9 में 3 और ये 2, क्लियर है क्या, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 23.75, सही है, चलो ठीक है ना, 5 5 10 7 2 9 0 23 6 29, ठीक है, ठीक है, अतः मध्यिका कितनी आएगी 23.75, ऐसे निकालना है मध्यिका, ठीक है, क्या करना है 3 डब्बा बनाना है, याद रखना मध्यिका में 3 डब्बा बनता है, ठीक है, मध्यिका और समांतर माध्य में 3 डब्बा बनता है, ठीक है, याद रखना, चलो क्लियर है मध्यिका, ठीक है, ये तो रहा 2020 का सवाल, और सवाल देखते हैं अपन, ठीक है, सेम टू सेम आएगा, चारों सवाल में सेम टू सेम आया है, ठीक है, ठीक है, मध्यिका से आएगा तो सवाल ऐसा ही आएगा, ऐसा ही आएगा, बस मान अलग अलग होगा, ठीक है, मान अलग अलग होगा, देखते हैं, देखो देखो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये 2017 में आया था, ये 2018 में आया था, ये 2016 में आया था, मतलब समझ लो 3 साल बैक टू बैक आया था, कंटिन्यू आया था, ठीक है, ये सवाल है, ठीक है, क्या सवाल दिया हुआ था, वर्ग अंतर दिया था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है, इनकी आवृत्ति दी हुई थी 4 6 10 7 3 2, ठीक है, ऐसा दिया हुआ था, निम्न आंकड़ों से क्या निकालना था अपने को, मध्यिका निकालना था, ठीक है, क्या निकालना था, मध्यिका निकालना था, ये दिया था सवाल, ठीक है, 3 साल आया था, समझ रहे हो, इसकी इंपॉर्टेंस समझो, चलो सूत्र क्या होता है, सूत्र देख लेते हैं, सूत्र में मध्यिका m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू क्या आई, ठीक है, कई कई जगह n/2 की जगह c भी लिख लेते हैं, तो c बराबर होता है n/2 इसलिए, और i की जगह लिख लेते हैं L2 माइनस L1, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया था, ये बड़े वाले से छोटे वाले को घटाओगे तो i निकलता, यही बताया था, तो वही तो था क्या, ये L1 था, ये L2 था, L2 में L1 को घटा दो, 40 में 30 को घटा दो, ये हो जाएगा, ठीक है, तो कई की जगह i की जगह L2 माइनस L1 लिख देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, n/2 की जगह c लिख देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, चलो चलो क्या निकालते हैं, संचयी आवृत्ति निकालते हैं, क्या निकालेंगे, संचयी आवृत्ति मतलब सी एफ, चलो सबसे पहले 4 को लिखो, जोड़ते जाओ, वही काम करते हैं, 4 में 6 को जोड़ोगे 10, 10 में 10 को जोड़ोगे 20, 20 में 7 को जोड़ोगे 27, 27 में 3 आया 30, 30 में 2 आया 32, यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि n का मान कितना है 32, अतः n/2 कितना हो जाएगा 32/2, मतलब 16, कितना हो जाएगा 16, बताओ 16 किसके अंतर्गत आता है, आर 16, 10 छोटा हो जाएगा 20, 20 के अंतर्गत आएगा, 10 छोटा हो जाएगा ना, ठीक है, तो बड़ा वाला लेना है, ठीक है, किसके अंतर्गत आ रहा है 20 के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है, चलो 20 के अंतर्गत आ रहा है, अब यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, L1 20 हो गया, F कितना 10 हो गया, CF कितना हो गया 20 हो गया, बस और क्या सवाल में यही तो चाहिए, और क्या चाहिए, ठीक है, n/2 तो निकाल ही लिया, आई तो पता है, ठीक, चलो बताना है, चूंकि n/2 का मान 16 है, जो कि संचयी आवृत्ति किसके अंतर्गत है 20 के अंतर्गत, 20 के अंतर्गत है, जिसकी सब चीज को बताओ, जिसकी सबसे पहले L1 कितनी है, सबसे पहले 20 है, ठीक है, ये L1 ये L2 होता है, और क्या क्या CF कितनी है, CF कितनी 20 है, ठीक है, F कितनी है, F कितनी है 10 है, और क्या बच गया I कितनी है, ये भी 10 ही है, वो तो गया क्या, ठीक है, चलो अतः मध्यिका बराबर हो जाएगा, एक बार और लिख लो, L1 प्लस कितना n/2 माइनस CF/F गुणित I, ठीक है, चलो
तो L1 मतलब 20, ठीक है ना, L1 मतलब 20 प्लस n/2 कितना 16 निकाले हो, माइनस सी एफ कितना 20/f कितना 10 इंटू आई कितना ये भी 10। चलो तो ये हो जाएगा 10 से 10 गया तो 20 प्लस 16 में 20 गया कितना 16 में 20 गया -4 हो गया, ठीक है। 16 20 मतलब 20 में 16 घटा दो, बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस लगा दो। चलो तो 20 ये हो जाएगा 20 -4 तो ये हो जाएगा ओवरऑल कितना 16। अतः मध्य का बराबर कितनी है, अतः मध्य का बराबर कितनी है 16 है। क्लियर है, ऐसे निकालना है आंसर। ये सवाल 3 साल लगातार आया था, ठीक है, अच्छे से इसको देख लेना, ठीक है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक मध्यिका खत्म होता है। मध्यिका में 2 टाइप का मैं सवाल बताया था, दोनों में, ठीक है, दोनों में से कोई एक आएगा। अगर मध्यिका से आया तो दोनों में से एक आएगा। डायरेक्ट सवाल आता है, ठीक है, सीधा मान देगा, मध्यिका निकालने बोलेगा आप लोग को, ठीक है।